नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े क्रूज की, आइकॉन ऑफ द सी। इसके बारे में न्यूज आर्टिकल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं और बहुत पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आज की वीडियो में हम लोग ना सिर्फ इसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि टाइटैनिक से ये कैसे 5 गुना बड़ा है और टाइटैनिक में क्या हुआ था, टाइटैनिक के साथ जो जहाज थी उसके साथ क्या हुआ था और रिसेंटली टाइटैनिक से रिलेटेड क्या घटना हुई है जिसमें 5 बिलियनियर की मृत्यु हुई है। टाइटैनिक को क्यों शापित जहाज कहा जाता था, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो मैं चाहता हूं आप वीडियो एंड तक देखिए। लेकिन उससे पहले एक और वीडियो आप देखिए जो जो इस क्रूज को बनाने वाले। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखिए जो इस क्रूज के निर्माता कंपनी के द्वारा रिलीज की गई है। देखिए। Feel like I'm 10 feet tall. My turn, pass me the ball. Don't trip, no, I don't fall. That's right, I want it all. I keep on moving to the beat of my own drum. My squad be killing it, you know we get it done. Yeah, you know we got that. Yeah, you know we got that power. Yeah, you know we got that. Yeah, you know we got that power. I got the power. I got the power. We can do anything. We can go anywhere. जी हाँ, इस क्रूज शिप को चलती फिरती सिटी कहा जा रहा है, एक चलता फिरता शहर जो समुद्र में चलेगा। क्रूज शिप है ये, पानी की जहाज कह सकते हो, एक लग्जरियस जो जहाज होती है जहां पर बड़े बड़े बिलियनियर लोग जाते हैं, आर्यन खान जैसे। इसकी मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता चलूंगा, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन भी बताता चलूंगा। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा, बहुत ही लग्जरियस है ये। वर्ल्ड का आज तक का सबसे लार्जेस्ट ये क्रूज शिप है। अभी तक जितने भी बने हुए हैं क्रूज शिप उनमें सबसे लार्जेस्ट है। याद हो अगर, ऐसे ही जब टाइटैनिक बना था, टाइटैनिक को इंट्रोड्यूस किया गया था 1912-11 में, तब उस टाइम भी यही कहा गया था कि वो उस टाइम का, उस दौर का सबसे बड़ा ये क्रूज शिप था। और उसके साथ क्या हुआ आप देख ही रहे हो, और इसी को लेकर के इसकी भी काफी ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया वगैरह पर। लेकिन ये अपने आप में खास है और इतिहास से सीखा भी जाता है। यहाँ पर आर्टिकल देखिए द इकोनॉमिक टाइम का, आइकॉन ऑफ द सीज 5 टाइम्स लार्जर देन टाइटैनिक, नो ऑल अबाउट द न्यू क्रूज शिप। तो इस नए क्रूज शिप को बनाया किसने है? रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल के द्वारा इसे बनाया गया है। बहुत ही लग्जरियस है। इसमें समझ लो कि अभी फीचर्स तो हम लोग देखेंगे ही, इसमें आपको ना बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं होगा कि आप कहीं पर नाव में हो या जहाज में हो। आपको लगेगा आप किसी शहर में और किसी पिकनिक को मनाने के लिए गए हो, और उसी के लिए होता ही है। तो देखिए, ये 5 टाइम बिगर है टाइटैनिक से। 20 इसमें डेक हैं, 9 फ्लोर हैं, और इसके अलावा 2350 तो इसमें क्रू मेंबर्स हैं, 2805 स्टेट रूम्स हैं, 5610 इसमें जो आएंगे वो टूरिस्ट आएंगे। टूरिस्ट की कैपेसिटी है, गेस्ट की कैपेसिटी है। 7 पूल्स हैं और 9 वर्ल पूल्स हैं। 6 इसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग वाटर स्लाइड्स हैं। जो वाटर स्लाइड आपको अभी दिख रही थी वो 6 ऐसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, और बताया जा रहा है कि बहुत ही अद्भुत तरीके का है। 1198 फीट की इसकी टोटल लंबाई है, जो कि 365 मीटर के आसपास में है। 365 मीटर लंबा ये क्रूज है, जो कि दुनिया में आज तक का सबसे लंबा है। तो ये बिल्कुल चलती फिरती एक सिटी है। इसमें एंजॉयमेंट के हर एक वो साधन है, हर एक वो चीजें हैं जो एक रॉयल फैमिली, रॉयल समझ लो कि कोई व्यक्ति हो, उसको मिलती है। तो देखो, मेयर टिर्कू टिर्कू फिनलैंड के द्वारा यह बनाया गया है। 9 दिसंबर 2022 को यह लॉन्च किया गया था, और इसका ट्रायल भी चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है ये डायरेक्ट जाएगा, रनिंग पर आ जाएगा। इसका ट्रायल चला, इसका ट्रायल काफी दिनों तक चला, और फर्स्ट ट्रायल इसने कंप्लीट भी कर लिया है, और अब इसे लॉन्च किया जाना है। ठीक है, फिर से। ठीक है, तो ये फिनलैंड के द्वारा बनाया गया है। रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल इसका ऑपरेटर है। निर्माता फिनलैंड की ये मेयर टिर्कू कंपनी है। ठीक है, और देखिए इसमें बताया गया कि अक्टूबर 2016 में इसने बनाना शुरू किया। मेयर टिर्कू अनाउंस किया और रॉयल कैरेबियन ने इसको ऑर्डर दिया था। इसके बाद थर्ड क्वार्टर ऑफ 2023 और 2025 तक ये बन करके तैयार हो जाना था। इसने पहले तो इसका नाम दूसरा आइकॉन रखा था। आगे चल करके 2016 में जब इसने ट्रेडमार्क कराया, तब आइकॉन ऑफ द सीज के नाम से नाम इसका ट्रेडमार्क करवाया गया है। देखिए, कुछ इस प्रकार से इसकी डिजाइन है। काफी लंबा है ये 365 मीटर लंबा है, 1198 फीट होता है। ये सब तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि मतलब आप उतने भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगे। आपको तो बस केवल इसमें ये देखना है कि कितने जा सकते हैं। तो देखिए, टोटल अगर मिला करके देखा जाए तो 7600 से ज्यादा पैसेंजर्स जो हैं वो मैक्सिमम कैपेसिटी के जा सकते हैं। 5610 जो है पैसेंजर एक बार में ये जा सकते हैं, लेकिन जब क्रू मेंबर्स वगैरह मिला दिया जाए तो 7600 से ज्यादा जा सकते हैं, और भी बढ़ाया जा सकता है।
इसमें देखिए ट्विटर वगैरह पर बहुत ज़्यादा चर्चाएँ चल रही है। कुछ लोग सपोर्टर हैं, ठीक है, जिनके पास पैसा है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा फीचर है इसमें, बहुत अच्छी सुविधाएँ हैं इसमें, मैं भी जाना चाहूँगा फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं, हम जैसे लोग, वो इनको ट्रोल कर रहे हैं कि ऐसे ही टाइटैनिक के साथ हुआ था, क्या ज़रूरत है ये सब करने की, मतलब इतना लग्ज़रियस बनाने की, है ना? हमारे इंडिया में भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं, पकड़े जाते हैं लोग। फिलहाल टाइटैनिक से हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखिए 882 फीट का ये था टाइटैनिक और ये 1198 फीट का था। अब आप सोचोगे 5 गुना कैसे हो गया सर? तो देखो 5 गुना एक्चुअल में ना इसमें हर एक प्रकार की चीज़ें अगर देखी जाए तो इससे 5 गुना ज़्यादा ये भारी भरकम और सारी सुविधाओं वाला है, इसलिए 5 गुना कहा जा रहा है। वैसे केवल लंबाई के मामले में तो ये 882 फीट का था और ये 1198 फीट का है, आइकॉन ऑफ द सी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो टाइटैनिक था, ये डूबा कैसे था? इसका इतिहास क्या है? ये अपने आप में दोस्तों उस टाइम का 1911 में जब ये लॉन्च किया गया था ना, तो बताया जाता है कि 1 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ देखने आए थे इसको, कि इसकी लॉन्चिंग हो रही है, कैसा है ये, कैसा बना है, ठीक है। इसको भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया था उस टाइम पर, जिस टाइम पर सोशल मीडिया वगैरह नहीं थे उस टाइम पर। आज तो मैंने यहाँ पर शुरुआत में आपको वीडियो दिखा दी, ठीक है, हो सकता है यहाँ से कॉपीराइट भी आ जाए, लेकिन फिलहाल आप लोग देखे ही होंगे तो वीडियो भी दिखा दी, तो वीडियो के माध्यम से भी थोड़ा सा आपको आइडिया लगा किस प्रकार से लग्जरियस चीजें इसमें हैं। लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि लोग देखने आए थे उस टाइम पर, 1 लाख से ज्यादा लोग इसको देखने आए थे टाइटैनिक को। और टाइटैनिक जो है ये 1911 में जब इसका ट्रायल वगैरह चल रहा था, उसके बाद फिर ये लॉन्च किया गया 1912 में जब निकला, तो 14-15 अप्रैल 1912 को ना, जो आज से 111-12 साल पहले का ले लो मामला, ये 1912 में जब निकला, ये वहां से साउथहैम्पटन से, यूरोप के साउथहैम्पटन से निकला था न्यूयॉर्क सिटी की तरफ। पहले ही राइड में इसके साथ दुर्घटना हो गई, ये जहाज डूब गया। और बताया जाता है ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार कि लगभग 1490 से 1635 लोग जो हैं वो मारे गए, कुछ लोग जो हैं बचा भी लिए गए, लेकिन ये टाइटैनिक पहली ही बार में डूब गया। इस पर एक बहुत ही फेमस मूवी भी बनी और उस मूवी ने कई सारे ऑस्कर अवार्ड भी जीते। टाइटैनिक मूवी बहुत ही पॉपुलर है मूवी, आप लोग देखे भी होंगे। तो 14-15 अप्रैल 1912 की ये घटना है दोस्तों। ये घटना है साउथहैम्पटन से 10 अप्रैल को निकला था 1912 में, और वहां से देखो ये क्वींसटाउन तक पहुंचा 11 अप्रैल को, और फिर वहां से इस तरफ आ रहा था ये। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा मैप में, ठीक है, हाँ, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर ये आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग क्या होता है? आइसबर्ग बेसिकली समझ लो समुद्र में एक बर्फ का पहाड़ होता है, ठीक है। और आइसबर्ग आप साइंस वगैरह में पढ़े भी हो कि जितना ऊपर दिखता है उसका 9 गुना नीचे दिखता है। मतलब अगर ऊपर एक हिस्सा दिख रहा है तो इसका मतलब उसका 9 गुना हिस्सा जो है वो नीचे हो सकता है। यही थोड़ा सा इसके कैप्टन को मेजर करने में या कहे अनुमान लगाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एक्चुअल में ये बिल्कुल बगल से गुजर रहा था टाइटैनिक, और बगल से गुजर रहा था तो ये आइसबर्ग पड़ा हुआ था, कुछ इस प्रकार से आइसबर्ग पड़ा हुआ था, ठीक है। आपको उतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा, चलिए मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। ये आइसबर्ग है, ठीक है ना, ये आइसबर्ग है, यानी बर्फ का पहाड़ है। तो ये बर्फ का टुकड़ा है और बिल्कुल इसके साइड से ही जा रहा था टाइटैनिक। अब ये थोड़ा सा हिस्सा था तो टाइटैनिक को लगा कि यार, घमंड में थे ही कि मतलब, और उसमें कहा जाता था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता है, ठीक है, ऐसी चीजें बनाई गई थी उस टाइम के टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो ये लोग सोच रहे थे कि अपना जहाज जो है वो इसको टकरा करके, इतना तोड़ करके आगे निकल जाएगा। ये नहीं जान रहे थे कि अगर इतना ये ऊपर दिख रहा है तो इसके नीचे ये कितना ज्यादा होगा, इसका 9 गुना ज्यादा नीचे होगा। तो इसी वजह से टाइटैनिक यहाँ पर टकराया। और टाइटैनिक जो है ना, हाँ, डिजाइन उस टाइम पर बहुत ही उम्दा की गई थी, बहुत ही शानदार की गई थी कि वो डूबे ना किसी प्रकार से, अगर टकराव भी हो जाता है तो ना डूबे। लेकिन दिक्कत उसमें क्या आ गई कि वो बीच में जाकर के टकराया, आगे तो वो थोड़ा सा मोड़ ले गए, लेकिन बीच में जाकर के जहाज के टकराया और बीच से ही जहाज टूट गई। बीच से जब टूट गई इस वजह से वो जहाज डूब गई, यही कारण था। अगर सामने सामने टकरा हुआ होता तो शायद है कि वो ना डूबती, वो टकरा करके ही रह जाती, लेकिन कुछ इस प्रकार से डूब गई और उसमें से हजारों लोग जो है वो मारे गए टाइटैनिक में। अच्छा, एक चीज और, टाइटैनिक जब डूबा ना, ये अटलांटिक ओशियन में डूबा था, 1912 में डूबा था, राइट। लेकिन इसको जब खोजा जाने लगा ना तो ये मिला ही नहीं, ये मिला ही नहीं। और लगभग लगभग आप कह सकते हो कि 70 साल से ज्यादा तक समय तक ये मिला ही नहीं। 73 साल बाद 1985 में इसे ढूंढा गया।
1985 में जाकर के इसको ढूंढा गया है, और जब ये ढूंढा गया तो ये पिकनिक स्पॉट बन गया। मतलब कुछ ऐसी कंपनियां आई, कुछ ऐसे स्टार्टअप आए जिनके मन में आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा करते हैं, पिक्चर वगैरह ऐसा बनी ही है, इतना पॉपुलर हो ही गई है, तो इसकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हैं। ऐसा करते हैं कि यहाँ तक कि लोगों को यात्रा कराना शुरू करते हैं कि जिनको जिनको टाइटैनिक देखना है तो चलो। तो कुछ अमीर ज्यादा ऐसे थे, बिलियनियर लोग, जो जाया करते थे और जा करके इसको देखा करते थे। तो कुछ स्टार्टअप्स ने कुछ ऐसा समर्सिबल बनाया। समर्सिबल मतलब समझ लो सबमरीन जैसे होती है ना, सबमरीन पानी के अंदर चलती है। सबमरीन का बहुत ही छोटा हिस्सा समझ लो, कह सकते हो कि एक छोटा हिस्सा जिसमें 2-4 लोग जो हैं बैठ करके जा सकते हैं। तो ऐसा समर्सिबल एक स्टार्टअप ने बनाया और इससे टूर कराने लगा। जो टाइटैनिक जो इस तलहटी में पड़ा हुआ है, कुछ इस स्थिति में आज के टाइम पर बिल्कुल टूटा फूटा बिखरा हुआ, इसको दिखाने के लिए बिल्कुल यहाँ पर छोटा सा शीशा लगा होता था, उसी से लोगों को दिखता था उतनी ही दूरी का। इसको दिखाने के लिए लोग जाया करते थे और करोड़ों करोड़ों दे करके, पे करके जाया करते थे। अभी रिसेंटली ये घटना क्या हुई कि इसमें इम्प्लोजन हो गया। इम्प्लोजन हो गया और 5 जो बिलियनियर थे उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, ये शहजादा दाऊद और इन्हीं के बेटे थे सुलेमान दाऊद। बेचारे की क्या दिक्कत थी, इसका मन भी नहीं था जाने का, लेकिन इनके अब्बा जी जो हैं नहीं माने और इनको ले गए और ये दोनों लोग निपट गए। ऐसे 5 बिलियनियर थे जिनकी जिंदगी जो है इसमें चली गई। इसमें इम्प्लोजन हुआ। इम्प्लोजन क्या है? देखिए, आप एक सुने होंगे एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन जो होता है, इसका मतलब होता है कि बाहर की तरफ एक्सप्लोड करना, ठीक है ना। जैसे कोई बम वगैरह होता है, उसका सुनते हो आप कि एक्सप्लोजन हुआ, तो वो बाहर की तरफ होता है। लेकिन इम्प्लोजन के केस में क्या होता है ना, अंदर की तरफ सिकुड़ता है। जैसे आप एक्सप्लोजन में देखते हो कि बम जो है मिली सेकंड में फटता है तो बाहर की तरफ एक्सप्लोड करता है, ऐसे ही ये मिली सेकंड में पिचक जाता है। इन लोग को पता भी नहीं चला होगा, ये लोग सब इसी में चिपक गए। और ये जो है जो समर्सिबल था, इसकी वजह से 5 बिलियनियर एक साथ ही चले गए, बस डेयरिंग के चक्कर में। ऐसे ही इसी वजह से अभी, क्योंकि ये चर्चे में भी है, इसी को लेकर के अभी सोशल मीडिया वगैरह पर खूब ज्यादा इसकी किरकिरी हो रही है कि क्या जरूरत है ऐसा कुछ क्रूज शिप लॉन्च करने की। 5 से 6 हजार 7 हजार लोग जाएंगे एक साथ में, कहीं कुछ घटना हो गई तो 7 के 7 हजार जो है फिर चले जाएंगे। टाइटैनिक जैसे अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई घटना हो जाए तो इनके साथ ऐसा हो जाएगा। इसी वजह से लोग ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि इसकी टेस्टिंग वगैरह चल रही है और दुनिया में बहुत सारे शिप वगैरह भी हैं, आप देखते हो एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह भी होते हैं, ठीक है, तो वो सब भी चलते ही हैं। तो लेकिन उनकी बाकायदे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ट्रेनिंग टेस्टिंग वगैरह सब कुछ वही रहती है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करेंगे टाइटैनिक के बारे में, और अब कंपैरिजन करेंगे टाइटैनिक से, उस दौर के टाइटैनिक से और आज के इस दौर के आइकॉन ऑफ द सी से। तो देखिए, टाइटैनिक जो है जब 1911 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, तो अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री चैनल के अनुसार ये बताया गया कि 1 लाख से ज्यादा पीपल्स केवल इसे देखने आए थे, टाइटैनिक को, कि टाइटैनिक है कैसा, ठीक है। यहां पर देखिए, आइकॉन ऑफ द सी के बारे में अगर बात करें तो ये अभी तक जितने भी क्रूज बने हैं उनसे भी सबसे लंबा है, 10 फीट लॉन्गर है प्रीवियस वाले से। प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर जो था उससे 10 फीट ये ज्यादा लंबा है। टोटल इसकी लंबाई 1198 फीट है। वहीं पर ये जो था ये 882.75 फीट का था टाइटैनिक। चलिए, इसको बनाया किसने है? देखिए, इसको रॉयल कैरेबियन का ये जो है, इसको इसकी वेबसाइट के अनुसार इसका कंस्ट्रक्शन का काम जो है ये 2021 में शुरू हुआ था शिपयार्ड ऑफ मेयर टुर्कू, फिनलैंड के द्वारा। फिनलैंड के मेयर टुर्कू के द्वारा। यहीं पर टाइटैनिक जो है ये हारलैंड और वोल्फ्स के शिपयार्ड के द्वारा बेलफास्ट नॉर्दर्न आयरलैंड के द्वारा ये बनाया गया था। इसके अलावा अगर बात करें लग्जरी बेडरूम वगैरह की, तो ये लग्जरियस चीजें उस टाइम के अनुसार टाइटैनिक में भी थी, आज इसमें भी है लग्जरियस चीजें, ठीक है भाई। ये शिप जो है ऑपरेट करने में बहुत खर्चा लगता है, और बहुत खर्चा अगर इनको करना है तो ये 100-200 का टिकट तो रखेंगे नहीं, लाखों में टिकट रखते हैं। कभी कभी जो रॉयल जो चीजें हैं वो करोड़ों तक में भी जा सकती हैं रॉयल फैसिलिटी के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पर भी ये रॉयल सीटे, रॉयल उस टाइम के अकॉर्डिंग रॉयल सब कुछ बेडरूम वगैरह था यहाँ पर देखो। बाकी टाइटैनिक मूवी तो आप देखे ही होगे, उसमें आपको आइडिया भी लग जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, किस प्रकार से वो क्रूज था। उसमें भी बिल्कुल आपको सिटी जैसा एक अनुभव आता था, इसमें भी ऐसा ही कुछ है। अब टाइटैनिक जो डूबा था उसको लेकर के कुछ लोग कहते भी हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, आप देखते रहते हो इंटरनेट पर घूमती रहती हैं। तो उसमें कुछ स्टोरीज ये भी है कि बहुत सारे जो लोग हैं, कुछ लोग कहते थे कि वो स्थापित जहाज था, और स्थापित की वजह से अभी क्योंकि वो थ्योरी एक बार फिर से अभी उफान मारी, क्योंकि अभी जो 5 लोग थे जो चिपक गए, बिलियनियर थे, वो लोग की वजह से एक बार फिर से चर्चे में आया कि टाइटैनिक जो था वो स्थापित जहाज था। अब कहीं कुछ ऐसा इसी के साथ अनहोनी ना हो जाए, सोशल मीडिया पर इस पर बहुत सारी बातचीत चल रही है। तो यानी कुल मिलाकर के
जिनके पास पैसा है वो लोग तो चाह रहे हैं कि ठीक है इनको भी टिकट मिल जाए। वैसे आपको बता दें ऑलरेडी लगभग सीटें फुल हो चुकी हैं इसमें, ठीक है। और जिनके पास पैसे नहीं है वो बस सोशल मीडिया पर कमेंट करके बोल रहे हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपके अनुसार क्या होना चाहिए, इसको लॉन्च होना चाहिए ऐसे कुछ क्रूज शिप, या आपका जो भी ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, आप लिख करके बताइए। ऐसे कंटेंट रिसर्च करके आपके लिए लाने में दोस्तों काफी मेहनत लगती है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हम लोग भी आपके साथ साथ ग्रो हो सके। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।